बेटा अज का अपना टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मैं जो लास्ट वीडियो बनाई सी बेटा उस मैं फर्स्ट सुनो ग्राफ ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उस तो मैं कराया सुनो बेटा 1 on 2 बाइजेक्टिव। अज मैं कराऊँ सुनो बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन अपन गिवन होंगे, उन्होंने कंपोजिशन की बनेगी बेटा। लेट अपन बेटा टू फंक्शन गिवन है एफ एक्स टू वाई। एक्स ते वाई की है बेटा नॉन एम्प्टी सेट। जी वाई टू जेड आ टू फंक्शन गिवन। देखिए बेटा इस तरफ बेटा बड़े ध्यान करने वाला पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, एरो डायग्राम समझा रहा सुनो मैं। लेट कोई एक्स एलिमेंट एक्स के विच रख लिया, ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੂ ਪੁੱਤ? ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ fx। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪੁੱਤ ਉਰੇ fx। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅੱਗੇ g। g ਕੀ ਹੈ y to z। ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੂ ਪੁੱਤ ਉਰੇ g into fx। मीन्स अपने लवे की मैपिंग बन गई पुत्त उरे g कंपोजिशन f। ये f सी पुत्त g, सो ये की बन गया पुत्त g कंपोजिशन f मैपिंग बन गई। शॉर्ट दे विच इहनूं आपां गोफ कह दिंदे हां। वैसे इसनूं की बोलना बेटा g कंपोजिशन f। की मैपिंग होगी बेटा इसदी x टू z। की होगी मैपिंग बेटा x टू z। इसनूं किवें डिफाइन करांगे पुत्त? गोफ x इक्वल टू आ लिखा पे बेटा g इंटू एफ एक्स। पर इसकी कंडीशन है बेटा ये नहीं भी हर एक फंक्शन डिफाइन कर चाहिए। कंडीशन क्या है पुत्त? ध्यान देखो जी इसकी की बन गई पुत्त इमेज आ गई। एफ की आ गई इमेज। बेटा तुहानू पता रेंज की होंगी है सैट ऑफ इमेजेस। सो बेटा जो जी कंपोजिशन एफ फंक्शन डिफाइन कदों करेगा बेटा? इफ कंडीशन है बेटा बहुत जरूरी इसकी, जो रेंज ऑफ एफ जी एफ की रेंज है। क्यों देखो पुत्त इन्हों की इमेज आ रही है उरे एफ, मतलब वो की आ रही है बेटा एफ की रेंज आ रही है। जी रेंज है एफ की इज ए सबसेट और इक्वल टू व्हाट इज वाई डोमेन ऑफ जी। बीडी की रेंज है वो की हो बेटा सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। बेटा ये बहुत जरूरी पॉइंट है भी कदों डिफाइन करेगा? कदों डिफाइन करेगा पुत्त जो रेंज ऑफ एफ की दा सबसेट हो बेटा डोमेन ऑफ जी। देख लो बेटा ये एफ की आ रही है पुत्त उरे रेंज आ रही है। जेडी रेंज है ये वाई दे विच होनी चाहिए है बेटा। व्हाट इज वाई? डोमेन ऑफ जी। सो रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सिमिलरली पुत्त जिहड़ा एफ कंपोजिशन जी फंक्शन है कदों डिफाइन करेगा? जो रेंज ऑफ जी सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। जो रेंज ऑफ जी जी हैगी है जो आप फंक्शन चेंज कर लिया बेटा रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अच्छा पुत्त इसनूं किवें लिखांगे? एफ कंपोजिशन जी एक्स एफ इंटू जी। सो बेटा ए सी कंपोजिशन फंक्शन। दो फंक्शन की कंपोजिशन आप किवें कैलकुलेट करनी है। सो पुत्त एक चीज जरूर ध्यान रखियो बेटा जी कंपोजिशन एफ डिफाइन कदों करेगा? एफ कंपोजिशन जी कदों डिफाइन करेगा? ओके बेटा पॉइंट क्लियर है पुत्त? इस तो बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा बेटा एक्स एक सेट रख लिया 1 3 4, वाई एक सेट रख लिया बेटा 1 2 5, जेड एक सेट रख लिया बेटा 1 3। एफ एक्स टू वाई किवें डिफाइन किया है बेटा? डिफाइन किया है 1 दी इमेज 2, 1 दी इमेज 2, 3 दी इमेज 5, 4 दी इमेज 1। जी किवें डिफाइन किया है बेटा? देखियो 2 दी इमेज 3, 5 दी इमेज 1, 1 दी इमेज 3। जिहड़ा जी है वो किवें डिफाइन किया है? वाई टू जेड। ओके बेटा अपन आ गिवन है बेटा। ठीक है अपने की कैलकुलेट करना है? एफ कंपोजिशन जी
ਤੇ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਵਨ बेटा इस तरफ ध्यान दियो सी जरूरी है पॉइंट F कंपोजिशन G कदों डिफाइन करेगा पुत्र जदों रेंज ऑफ G सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F पहला नहीं कैलकुलेट करो पहला डोमेन ऑफ F दसियो याद है पुत्र डोमेन ऑफ F की है फर्स्ट एलिमेंट 1 3 4 रेंज ऑफ F की है पुत्र रेंज ऑफ F 1 2 5 फिर जी कटो डोमेन ऑफ जी कितनी है पुत्र 1 2 5 रेंज ऑफ जी कितनी है बेटा सेकंड एलिमेंट 1 3 ओके बेटा पहले देखो भी एफ कंपोजिशन जी डिफाइन कर रहे किवें चेक करांगे डिफाइन कर रहे आप चेक कर रहे हैं बेटा हो रहा किवें चेक करांगे पुत्र जेडी रेंज ऑफ जी है रेंज ऑफ G है पुत्र सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F है कि नहीं है यस 1 3 इच भी है बेटा सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ F सबसेट है ये पुत्र एक कंडीशन 2 है सबसेट या इक्वल टू सो F कंपोजिशन G डिफाइन कर रहे हैं फिर G कंपोजिशन F चेक करिए डिफाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे जी रेंज ऑफ F है वो इक्वल टू की आ रही है बेटा रेंज ऑफ G मैं कहा ना सबसेट और इक्वल टू एक कंडीशन की होगी बेटा ट्रू होगी सो आपा सबसेट भी कह सकते हैं क्योंकि हर एक सेट अपने आप की होता है अपना खुद का सबसेट होता है सो बेटा क्लियर है पॉइंट सो आप पहले बेटा एक कंडीशन आप बहुत डिफाइन कर रहे हैं तो एफ कंपोजिशन जी नु किवें लिखना बेटा एफ कंपोजिशन जी वैसे बेटा जे आप देखिए जी दे विच एलिमेंट पहला आप 2 रखांगे ना 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖਿਓ F ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ G2 ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪੁੱਤ G ਦੀ ਇਮੇਜ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ F ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ G ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ G ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ Y to Z ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ G ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ Y to Z Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੱਖ ਲਓ ਓਕੇ F G1 बेटा देखो G1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 F3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਪਰ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ G ਚ ਚਲੋ G ਚ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਫਿਰ F ਚ ਜਾਓ 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਸੋ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਲੋ ਵਿੱਚ ਐਸਾ फिर अगे 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3 ਓਕੇ 3 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਸੋ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਗਈ 5 ਜੇ ਉਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਰੇ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 2 G2 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 3 G3 F3 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 5 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੈਕਸਟ 5 ਦੀ 1 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਤਾਂ 5 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਪੁੱਤ 2 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ फिर G कंपोजिशन F ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ F ਚ ਦੇਖਣਾ F ਚ ਦੇਖਿਓ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 2 ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ F ਦੀ 1 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 2 अगे 2 ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਸੋ 1 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਨੈਕਸਟ 3 ਦੀ 5 ਨਾਲ 5 ਦੀ ਅੱਗੇ 1 ਨਾਲ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 3 1 ਜਦੋਂ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ F ਦੀ ਫਿਰ G ਜਦੋਂ F ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ G ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ G ਦੀ ਫਿਰ F ਦੀ ਨੈਕਸਟ 4 ਦੀ 1 ਨਾਲ 1 ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ 3 ਨਾਲ ਸੋ 4 ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ 3 ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4 F कंपोजिशन G ਤੇ G कंपोजिशन F कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट बेटा एक और इसके ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ F कंपोजिशन G फंक्शन है नॉट इक्वल टू G कंपोजिशन F मे नॉट बेटा ਜਿਹੜਾ G in general ਜਿਹੜਾ G कंपोजिशन F है ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ F कंपोजिशन G ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ F कंपोजिशन G not equal to in general beta
अदरवाइज कुछ फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬੇਟਾ fog not equal to go means f composition g not equal to g composition f। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं बेटा, x मान लो कितना आता है 1 2 3 y -1 -4 -9 z 3 7 11 f x to y defined by f 1 the image -1 2 the image -4 3 the image -9 g y to z defined by -1 the image 3 -4 the 7 -9 the 11। सो बेटा अपन आ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ f ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ g ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਡੋਮੇਨ ਆਫ f ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 2 3। डोमेन ऑफ सॉरी रेंज ऑफ f कितनी है -1 -4 -9। डोमेन ऑफ g कितनी है बेटा -1 -4 -9। रेंज ऑफ g कितनी है बेटा 3 7 11। ओके तो चेक करो पुत्तों रे पहला f कंपोजिशन g डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। रेंज ऑफ g is not a subset of domain of f, so not defined। क्लियर है पुत्र। उस तो f composition g चेक करिए पुत्र, सॉरी g composition f डिफाइन कर रहे g composition f। रेंज ऑफ f कितनी है बेटा सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ g। यस जी रेंज ऑफ f है सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g है। सो g कंपोजिशन f की कर रहे हैं बेटा डिफाइंड। इस दी वैल्यू की इक्वल हो बेटा g कंपोजिशन f दी। पहले मैं सुन के पहला f दी वैल्यू देखांगे। f दी कितनी है बेटा 1 दी -1 ना इमेज -1 दी 3 ना तब 1 दी इमेज किस नाल आ गई बेटा 3। 2 दी इमेज -4 दी 7 2 दी इमेज कितनी आ गई बेटा -4। 3 दी इमेज -9 दी 11 सो 3 दी इमेज कितनी आ गई बेटा 11। सो बेटा एक ही है मैं भी गल दसी सी इन जनरल g कंपोजिशन f नॉट इक्वल टू f कंपोजिशन g। नेक्स्ट एग्जांपल करा रहा बेटा fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 gx इक्वल टू 3x माइनस 1। अपने की करना बेटा हो फाइंड f कंपोजिशन g ते g कंपोजिशन f। बड़ी सिंपल जी है बेटा। इस तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं कराने लग गया। पहले देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बेटा इसमें की देखना पहला डोमेन रेंज प्लीज जरूरी है। फंक्शन डिफाइन करेगा फिर आप आगे चलना है बेटा। सो डोमेन ऑफ f सुनो पता है ओरियल नंबर जी रेंज है पुत्र। मैं क्वेश्चन कराया है बेटा मेरा लिंक दूंगा वीडियो का। पहला डोमेन रेंज सीखनी है बेटा फिर एक क्वेश्चन करना है। डोमेन रेंज 1 1 ऑन टू रेंज कितनी है बेटा देखो x स्क्वायर आ गया नेचुरली x स्क्वायर पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ਇਹਦੀ वैल्यू होगी कितों स्टार्ट होएगी बेटा 1 to infinity। सो ਜਿਹੜੀ डोमेन ऑफ g है वो की है ओरियल नंबर हर एक वैल्यू सैटिस्फाई करेगी। रेंज भी की है बेटा ओरियल। सो पहला देखो f कंपोजिशन g डिफाइन कर रहे हैं बेटा। यस क्यों बेटा क्योंकि रेंज ऑफ g सबसेट डोमेन ऑफ f। क्लियर है पुत्र। g कंपोजिशन f चेक करियो डिफाइन कर रहे हैं। रेंज ऑफ f यस 1 to infinity है और ये नंबर -infinity to infinity सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सो दोनों फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसको किमें करना है बेटा सॉल्व f कंपोजिशन g है किस दे इक्वल आ गया बेटा f into gx देखो किदे इक्वल है बेटा 3x minus 1 बेटा ये x हो गया देखो fx सारा x हो गया ना पुत्तों ने पुट कर दो 3x minus 1 दा स्क्वायर प्लस 1 इनु सॉल्व करो। g कंपोजिशन fx g into fx की वैल्यू कितनी है बेटा x स्क्वायर प्लस 1 सो gx कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस। सो बेटा इस मेथड में हमने कैलकुलेट करना है।
एग्जाम्पल थर्ड बेटा, सॉरी फोर, लेट अपन जो एफ एक्स फंक्शन दिता हुआ बेटा वो की दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ कराया हुआ बेटा, मेरे लिंक के वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ देखियो, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ एफ एक्स ਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ਦਾ ग्राफ। मैं वो भी ਕਿਹਾ ਸੀ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फंक्शन gx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन बेटा, इसका भी ग्राफ कराया। प्लीज आपने की करना है, फाइंड द वैल्यू f कंपोजिशन g माइनस 5/2 माइनस g कंपोजिशन f माइनस 5/2 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके बेटा, तो f कंपोजिशन g माइनस 5/2, ओके बेटा इसको किमें लिखांगे, f इंटू जी माइनस 5/2। ओके बेटा, पॉइंट क्लियर बेटा। g माइनस 5/2, देखियो g माइनस 5/2 माइनस 5/2 का मॉडुलस, मॉडुलस ही है ना बेटा, मॉडुलस फंक्शन कितना आ गया बेटा 5/2, f 5/2 5/2 ਦਾ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेटा 2 3 2.5 ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ इंटीजर बेटा ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਫਿਰ ਅੱਗੇ g ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ f माइनस 5/2 बेटा कितना हुआ g इंटू f माइनस 5/2, g इंटू f माइनस 5/2, देखियो f माइनस 5/2 माइनस 5/2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया माइनस 2.5 बेटा। देखियो बेटा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2.5 लेफ्ट साइड द इंटीजर की पे बेटा माइनस 3, g माइनस 3 द मॉडुलस कितना आ गया बेटा 3। सो f कंपोजिशन g माइनस 5/2 माइनस g कंपोजिशन f माइनस 5/2 2 माइनस 3 कितनी वैल्यू आ गई बेटा -1। तो मैं कुछ चीज़ें थ्योरम्स करवा रहा है कंपोजिशन फंक्शन दी, प्लीज बड़े ध्यान नाल करनी है बेटा। कुछ थ्योरम्स करवा रहा है मैं इसदियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेटा, इन कंपटीशन एक काम आती है बेटा, कोई टेस्ट है बेटा उसदे विच आंदी है बेटा काम। सो प्लीज बड़े ध्यान नाल करना है बेटा, इन्हें जरूरत पैंदी है बेटा थ्योरम्स दी। f x to y and 1 function and g y to z both 1 function, दोनों 1 function दिते हुए अपने की प्रूव करना है बेटा, हो जेड़ा कंपोजिशन फंक्शन है x to z वो भी की है बेटा 1 फंक्शन बेटा, अपने प्रूव करना है भी जेड़ा g कंपोजिशन f है वो भी 1 फंक्शन। ਹੁਣ देखो तो आप किस मैथड ने प्रूव करा, अपने की प्रूव करना बेटा 1 सुन याद है बेटा, आप x1 x2 एलिमेंट किस लेने ने x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो g कंपोजिशन f x1 इक्वल टू g कंपोजिशन f x2। ओके बेटा, देन इसनु किमें लिख सकते हैं बेटा आप g इंटू एफ एक्स 1 g इंटू एफ एक्स बेटा अपन की गिवन है g की है 1, जे g 1 1 है 1 1 की ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ gx1 इक्वल टू gx2 है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं x1 इक्वल टू x2 ਜੇ g1 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x1 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x2 बिकॉज g की है 1 because g 1 ओके बेटा। फिर नेक्स्ट f भी की दिता हुआ है 1 1, सो x1 इक्वल टू x2 बिकॉज f भी की है बेटा 1 बेटा सेम है आप लगे जे f x to y and g y to z both on two functions, जे दोनों on two functions
ठीक है पुत्र। सो ਜਿਹੜਾ ਗੋਫ ਹੋਏਗਾ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F X to Z ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਔਨ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਟਮ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ F X to Y ਬੇਟਾ ਔਨ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ Y। G ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ Y to Z ਔਨ ਟੂ। ਸੋ G Y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ Z। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F X ਰੱਖ ਕਿਉਂ X to Z ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ। G into Fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ Fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ Y Y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ Z। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ ਜੇ F ਤੇ G ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਦੇਖੋ 1 1 ਵੀ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਜੇ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜੇ F ਤੇ G ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਸ਼ੋ दैट G composition F function is 1 1 ਜਿਹੜਾ G composition F function ਹੈ 1 1 है F 1 1 but G may not 1 बेटा इस मैथड ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ बेटा क्वेश्चन प्लीज बड़े ध्यान ਨਾਲ करने है बेटा सुनने देखियो बेटा मैं एक फंक्शन f x सेट कंसीडर कर लिया f x to y ठीक है x to y ਜਿਹੜਾ x सेट रखा पुत मैंने 1 2 3 y रख लिया बेटा 4 5 6 7 फिर g y to z ਜਿਹੜਾ z रख लिया पुत मैं उरे 8 9 10 ओके g फंक्शन y to z सो मैंने ये रख लिया बेटा 8 9 10 पहला अपने की शो करना f भी 1 1 है ते g कंपोजिशन f पर g में नॉट 1 देखियो बेटा f फंक्शन 1 दी इमेज 4 नाल 2 दी इमेज 5 नाल 3 दी 6 नाल दूसरा 1 1 फंक्शन है एक दे एक नाल यूनिक इमेज वाला है g 4 दी 8 नाल 5 दी 9 नाल 6 दी 10 नाल 7 दी 10 नाल दिस फंक्शन इज 1 1 नो g क्यों नहीं 1 1 क्योंकि 2 दी इमेज एक ना वाला अपने चेक करना भी गोफ जेड़ा g कंपोजिशन f है 1 1 चेक करो बेटा 1 दी इमेज 4 ना x to z सुन पता है g कंपोजिशन x to z बन जाता है ओके ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 4 ਨਾਲ 4 ਦੀ 8 ਨਾਲ 2 ਦੀ 5 ਨਾਲ 5 ਦੀ 9 ਨਾਲ 3 ਦੀ 6 ਨਾਲ 3 ਦੀ 10 ਨਾਲ 6 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ 1 1 ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ बेटा कोई बच्चे कहना सर 7 ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ बेटा फिर ये फंक्शन क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन की सी ईच एलिमेंट ऑफ x मेक यूनिक इमेज सो बेटा ईच एलिमेंट सो अपन रखनी पैनी है बेटा इस सो क्लियर है बेटा ये फंक्शन की हो गया आपके लगे 1 1 सो f भी 1 1 है g कंपोजिशन f भी 1 1 है बट g नॉट 1 नेक्स्ट बेटा गिव एन एग्जांपल टू शो दैट G composition F onto G onto but F may not onto so बेटा सेम एग्जांपल रखूंगा सेम इमेज रख लिया ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ बेटा सुन इधर सारा कुछ पहला अपने G ਨੂੰ onto चेक करना है G onto है तो ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ G ਦੀ 8 9 10 ठीक है पुत्र 8 9 10
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 8 9 10। ਸੋ G on to ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਫ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ X to Z ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, Z 8 9 10 ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ 8 9 10। ਬਟ F ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ ਰੇਂਜ 4 5 6 ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 4 5 6 ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਡੋਮੇਨ G ਦੀ। ਸੋ G ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਨ ਟੂ। ਜਿਹੜਾ F ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ F ਹੈ ਨੋਟ ਔਨ ਟੂ ਮਤਲਬ ਇਨਟੂ। ਜਿਹੜਾ G ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ F ਹੈ X to Z ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, X to Z। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੋਫ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕੋਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਦਾ ਗੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।